और यहाँ पर जो है ना कोई भी प्राइस लिस्ट नहीं है। क्या किलो है दूध? 180। और इससे पहले क्या था? 170 तक। और कितने दिनों पहले 180 किया? ये महीना हो गया। नाज़रीन, ये हम सब जानते हैं कि जब हम ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो हमें प्राइस लिस्ट पे सामान नहीं मिलता, लेकिन ये प्राइस लिस्ट इशू क्यों की जाती हैं? और ये कहा जाता है कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद ये जो है वो प्राइस लिस्ट इशू की जाती है। दूध के जो प्राइस लिस्ट में प्राइस है वो 120 रुपये हैं, लेकिन हम जो अपने घरों में दूध लेकर जा रहे हैं उसमें यह है कि इलाके के हिसाब से है कि किसी इलाके में जो है वो अगर मुख्तलिफ अशिया जो हैं उनके प्राइस ज़्यादा हैं तो दूध के प्राइस भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 180 रुपये के हिसाब से जो है वो दूध मिल रहा है। अब वो चले गए वहाँ पे, लिस्ट वगैरह कोई लगाई भी नहीं है, पीछे जा चुके हैं, वो बात सुन नहीं रहे। इधर आए। आप बैठे होते हैं यहीं पे? आप बैठे होते हैं? मैं कभी कभार आता हूँ यहाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? इससे पहले कभी जुर्माना हुआ है? नहीं हुआ। क्या आपने कह रहे हैं कि इससे पहले जुर्माना नहीं हुआ, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे हम पहले भी जुर्माना कर चुके हैं। यहाँ पे चूँकि कोई प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई और ये खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं 180 रुपये के हिसाब से जो है वो यहाँ पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, तो इनको जुर्माना किया जा रहा है। इनको कितना जुर्माना किया जा रहा है? 10,000। ठीक है जी, 10,000 रुपीज़ का जो है वो इनको जुर्माना किया जा रहा है। प्राइस लिस्ट की वायलेशन पे इनको 10,000 का जो है वो जुर्माना किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छी बड़ी मिल्क शॉप है और यहाँ पर दूर दूर तक हमें और शॉप्स नज़र नहीं आ रही। यहाँ यानी ख़रीदारों का भी अच्छा खासा जमे गफीर यहाँ पर होता होगा और उसके बावजूद जो है वो प्राइस लिस्ट ये फॉलो नहीं करे, जिस पे इनको जो है वो जुर्माना किया जा रहा है। चलें जी, ये आ गए ताज मिल्क शॉप। अच्छा, इससे पहले भी आपने यहाँ विजिट किया है? यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्राइस लिस्ट? प्राइस तो जो है ना 170 रुपये किलो दूध दे रहे हैं। किधर है 170? किधर लिखा हुआ है? लास्ट टाइम जब आपको जुर्माना हुआ था किस चीज़ पे हुआ था? प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई, यही बताया था। अच्छा, मिडिल मैन से आप किस रेट पे ले रहे हैं? क्या पर लीटर है? हमारे को 160 रुपये लीटर के हिसाब से मिल रहा है। और आप कितने में बेच रहे हैं? हम 170 के हिसाब से 170 बेच रहे हैं। शॉपर वगैरह भी होते हैं। कमिश्नर कराची के जो प्राइस है वो क्या है? क्या है क्या है आप बताएं? वो बात आपकी सही है, पर देखिए हमें मुझे सिर्फ तो बता दें है क्या? मतलब 140 के हिसाब से बता रहे थे। वो 140 है, वो 120 है। इनको ये भी नहीं पता कि वो प्राइस क्या है। इशू इनका ये है कि जब इनको जुर्माना करते हैं, लास्ट टाइम इफ आई कैन रिकॉल 30,000 या 50,000 का इनको चालान हो चुका है, तो अगर ये अक्लमंद होते तो ये अपना प्राइस लिस्ट में लगाते और लगा इसी चीज़ के ऊपर है कि प्राइस लिस्ट क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या उमूमी तौर पे हम ये देखते हैं जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उस वक्त और चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल पे प्राइस कम होते हैं तो फिर इन चीज़ों के प्राइस भी कम करने चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इदारा है महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस कंट्रोल, वो कहाँ है? वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उनसे पूछते हैं कि कोई डिपार्टमेंट्स आते हैं, पूछते हैं AC DC के अलावा और भी कोई आता है? अच्छा, मुझे बताएं, ये सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर का विजिट होता है या और भी इदारे आते हैं? और भी आते हैं वैसे वो कौन से इदारे होते हैं? ज़्यादातर तो यही आते हैं। यही आते हैं, सही है। तो कहीं नहीं आते इनके अलावा। तो आप है खुश हैं कि बस साइन कर दो, कोई बात नहीं, बेचेंगे हम अपने प्राइस से। पानी कितना मिलाते हैं दूध में? पानी नहीं मिला। नहीं मिलाते, बर्फ मिलाते हैं। दूध को ठंडा करने के लिए कुछ तो बर्फ मिलाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से दूध आता है, तकरीबन चुवाई होती है तो इसकी कितनी 2-3 बर्फ आती है घंटे दूध में डालने के लिए? अपना 1 किलो के हिसाब से करते हुए मजबूरी है हमारी, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा हमारा लॉस होता है। मुझे दूध खराब हो सर जाता मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितनी किलो बर्फ डलती है? है। अपना 1 मन पे 1 किलो बहुत ज़्यादा मजबूरी में, वो भी क्योंकि दूध ठंडा करने के तो लिए यार फौरी पीछे से मिडिल मैन भी तो मिला के बेचता होगा ना, मिलावट के बाद ही देता होगा। दूध हम टेस्ट करवाते लेबोरेटरी में अपना, तो मिलावट पीछे से अच्छा, है यहाँ पे कोई टेस्ट करने के लिए कोई चीज़ है? क्या है? यहाँ टेस्ट नहीं करवाते, बाहर लेबोरेटरी है नागन सही है। पे। चलें जी, ये कह रहे हैं कि और भी डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन ज़्यादातर AC साहब भी आते हैं और AC साहब ने खुद कहा है कि हम यहाँ पे इनको पहले भी जुर्माना कर चुके हैं कि इन्होंने प्राइस लिस्ट नहीं लगाई। अभी तो हम इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे कि ये उस चीज़ में वो वाले प्राइस में बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। इन्होंने लिस्ट भी नहीं आवेज़ा की हुई और डेफिनेटली आवेज़ा ना करने का मकसद यही है कि ये उस प्राइस में नहीं बेच रहे हैं। और उन्होंने खुद कहा है कि हम 170 रुपये किलो बेच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी यहाँ अगर कोई पब्लिक यहाँ पे ख़रीदने के लिए मौजूद हो, उनसे अगर हम पूछेंगे तो वो डेफिनेटली बताएगी कि इनको किस प्राइस में जो है वो दिया जा रहा है। और इनका ये कहना है और भी डिपार्टमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। और बर्फ़ का मैंने इनसे पूछा, पानी पूछा कि पानी मिलाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी पानी नहीं मिलाते, बर्फ़ मिलाते हैं। डेफिनेटली दूध को ठंडा करना होता है, वरना दूध ख़राब हो सकता है, तो बर्फ़ भी फिर पिघल के पानी बन जाती है। सही, आप क्या लेने आए? दूध क्या किलो मिलता है? 100, ये 40, 150 रुपये, 250 रुपये। अच्छा, तो मुझे बताएं, और चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको कहीं लगता है कि कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट फॉलो होती है, उस हिसाब से मिलता है? वो तो जैसे हम मिल जाता है हम ले लेते हैं, जहाँ से भी मिल जाते हैं। किस हिसाब से देते हैं ये दूध? ये 180 रुपये किलो। 180। अभी हमने इनसे पूछा 170 बता रहे थे। आपको पता है कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक दूध के क्या प्राइस है? नहीं पता, 120 है। 180 रुपये दे रहे हैं। हाँ सही है, हम 60 रुपये ऊपर दे रहे होते हैं और वो भी मिलावट भरा दूध होता है। ऐसा ही है ना? कहीं आपको लगता है कहीं कहीं भी प्राइस लिस्ट फॉलो हो रही है? कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं कहीं भी नहीं होती? कभी कहा है उनको भाई प्राइस लिस्ट के हिसाब से दे दो? नहीं है, वो तो मिलेगा भी नहीं। यहाँ पे हर किसी के अपने अपने रेट है। सही, आपने देखा है जब मुख्तलिफ इलाकों से जब खरीदारी करते हैं तो हर इलाके का एक अपना रेट होता है। अपना रेट होता है,
हकीकत है, यहाँ सही बोलनी है। चलो जी, इनको 50,000 का जो है वो जुर्माना किया गया है और अब ये देखते हैं ये जुर्माने भर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात पे होता है कि आवाम को उस कीमत पे नहीं मिलता जो कीमतें मुतय्यन की जाती हैं।